टुडे आई विल बी डिस्कस अबाउट ग्रीन्स थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। स्टेटमेंट है इसकी, इफ सी इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एनक्लोजिंग a region R in the xy plane and m of xy and n of xy, ठीक है, ये आपके क्या है पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस इन आर। जो आपका रीजन आर होगा इसमें क्या होगा, आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियली डेरिवेटिव जो होगा वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। देन जो आपके पास इक्वेशन रहेगी ग्रीन्स थ्योरम की, जो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये रहेगा आपका लाइन इंटीग्रल, ठीक है। ये जो होता है आपका लाइन इंटीग्रल और जो सरफेस इंटीग्रल है उसकी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल रीजन आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा करली एन ओवर करली एक्स माइनस करली एम ओवर करली वाई और डी एक्स और डी वाई, ठीक है। वेयर सी इज डिस्क्राइब्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एक होता है आपको पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। तो जो सी है वो क्या करेगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिहेव करेगा, है ना। नाउ अब क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है ग्रीन्स थ्योरम का, वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम इन अ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, ये होगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस 2xy डी वाई, ठीक है। हियर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल इन द ओ एक्स ओ वाई प्लेन, ठीक है। एक्स ओ वाई प्लेन होता है कि एक्स वाई प्लेन मतलब, ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू a, ठीक है। तो ये है आपका, जैसे तो ये x हो गया, ये y और ये आपका o हो गया, इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, देखो आंसर इसका बाय ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। अगर आपको मेंशन किया हुआ यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम, तो ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, या डबल इंटीग्रल करली एन ओवर करली एक्स प्लस माइनस करली एम ओवर करली वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन दी है इस क्वेश्चन में, जैसे ये है, जो ये इक्वेशन दी है हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये होगा लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स, ठीक है, प्लस 2xy डी वाई, और जो ये राइट हैंड साइड वाली जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल करली एन ओवर करली एक्स माइनस करली एम ओवर करली वाई डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड जब इक्वेशन हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो यहाँ पे देखो डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई है, ठीक है, और ये टर्म आपकी एम है, ये टर्म आपकी एन है, ठीक है। तो देखो डी एक्स को छोड़ के जो हमारे पास बचा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र ये एम हो गया, वैसे यहाँ पे 2xy जो है वो आपका एन हो गया, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स और डी वाई है ना। डी एक्स डी वाई को छोड़ के जो भी इसका कॉन्स्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट या वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, आपके एन और एम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एम और एन तो हम फाइंड आउट हो गया कि एम हमारे पास क्या है, एन हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, एन का भी और एम का भी पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। नाउ कंपेयरिंग 1 एंड 2, ठीक है। एम हमारे पास क्या निकला था, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, एन क्या था हमारे पास 2xy, ठीक है। जब इसको हमने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया करली एम ओवर करली वाई, ये हो जाएगा करली अपॉन करली वाई, एम की वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका -2y, ठीक है। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, हमारे पास 0 होती है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास -2y, वैसे यहाँ पे करली एन ओवर करली एक्स है इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा करली अपॉन करली एक्स, ठीक है, 2xy इक्वल टू, तो देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ये क्या कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, यहाँ पे 2 और y कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, करली एन ओवर करली एक्स माइनस करली एम ओवर करली वाई, जो हमारे राइट हैंड साइड में था फॉर्मूले में, है ना। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, देखो ये था हमारे पास 2y एन,
ठीक है, 2y माइनस और माइनस ऑफ 2y, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4y, 4y में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो ये हो गया आपकी जो हमने सेकंड क्वेश्चन पुट आउट की थी, तो ये रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में, है ना। द लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल 4y dx एंड dy। इसको हम क्या कर लेंगे, सेकंड थर्ड इक्वेशन पुट कर लेंगे, है ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे पहले, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को लेंगे। अगर ये दोनों जो हैं इक्वल आती है तो आपकी जो ग्रीन्स थ्योरम है वो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, है ना, प्रूफ हो जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है इसकी। तो देखो यहाँ पे क्या है, लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र डी एक्स प्लस 2xy dy, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें जो बाउंडेड कंडीशन दी हुई थी, बाउंडेड कंडीशन हमें क्या दी हुई थी, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, y इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू v है। जब हमने ये देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ये हो गया x और y जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। ओरिजिन में क्या होता है, 0 0 होता है। अब x इक्वल टू 0 था, दूसरी तरफ x इक्वल टू a था, तो यहाँ पे a हो जाएगा। वैसे ही x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 था और यहाँ पे y इक्वल टू b हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे y एक्सिस में b हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आया आपका b पॉइंट, ये हो जाएगा आपका a और b पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हमने o a b c, ठीक है, o a b और c, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, जो ये इंटीग्रल है, जो ये एरिया है, उसको हम अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हमने क्या किया, इंटीग्रल एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, यही इक्वेशन है, डी एक्स प्लस 2xy dy, ठीक है। अब हमने क्या किया, ओ ए, ये ओ ए है, ठीक है। ऐसे ही हमने एक स्टोक्स जो थ्योरम थी उसका एग्जांपल भी पढ़ा है ना। ओ ए है तो ओ ए यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद यही इक्वेशन लिखने के बाद हमने क्या किया, ए वी लिखा, उसके बाद बी सी लिखा, उसके बाद हमने सी ओ लिखा, ठीक है, बी सी एंड सी ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओ ए में क्या है, ओ ए में है आपका y इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब x एक्सिस में कोई टर्म होती है तो वहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो dy है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका ए वी है, ए वी में आपको पता है कि x इक्वल टू a है, ठीक है, x इक्वल टू a है, x इक्वल टू a है तो dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही b और c में आपको पता है y इक्वल टू b है तो dy क्या हो जाएगा, 0। वैसे ही co है तो co में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि ये y एक्सिस है, ठीक है। co क्या है आपका, y एक्सिस है, तो y एक्सिस में x 0 होता है तो ये dx भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो जहाँ पे y है वो 0 हो जाएगा, जहाँ पे dy है वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में देखो y इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र था तो y क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही dy, तो dy यहाँ पे है तो dy भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे x इक्वल टू a तो फिल हो जाएगा, ठीक है, बट dx क्या है यहाँ पे, 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे y इक्वल टू b तो फिल हो जाएगा, बट dy क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही x इक्वल टू 0 है और dx भी क्या है, 0 है। तो x यहाँ पे भी है, dx यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब जब हम इसको नीचे देखते हैं ठीक है, जब हम इसको नीचे देखते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये हो जाएगा एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है। ये देखो, एक्स स्क्र माइनस 0 और डी एक्स, ये टर्म क्या थी हमारी, 0 हो गई, है ना। तो एक्स स्क्र डी एक्स प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास 2ay dx dy, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्स की जगह हमने क्या पुट किया, a पुट किया और ये क्या हो गया, dy हो गया, ठीक है। तो ये 2ay dy, उसके बाद ये हो गया एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र, ठीक है, dx, और ये टर्म क्या होगी आपकी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्र और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, b पुट करेंगे, तो ये होगा बी स्क्र, ठीक है, एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र dx, और जो लास्ट टर्म है वो होगी आपकी 0 सॉरी। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। अब ये देखो, ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट, ठीक है। कैसे हो रहा है, ये विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट हो रहा है। तो dx इंटीग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब जो फर्स्ट इंटीग्रल है, ठीक है, उसकी जो लिमिट होगी वो होगी विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब dx है और यहाँ पे क्या है, OA था, ठीक है, ये देखो OA था। तो यहाँ पे देखो x की जो लिमिट है वो क्या है हमारे पास, x की लिमिट है हमारे पास 0 टू a, जो x की लिमिट है वो क्या है हमारे पास, 0 टू a। वैसे यहाँ पे देखो ए वी है तो ये क्या है, y एक्सिस की तरफ गया, ठीक है। तो ये देखो, और यहाँ पे क्या है, dy है,
ठीक है, डी वाई भी है, किसके अकॉर्डिंग ये इंटीग्रेट हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ए और बी में देखना है कि जो वाई की लिमिट है वो क्या है। तो वाई की लिमिट देखो यहाँ पे क्या है, ये है आपकी 0 टू बी, ठीक है। जो वाई की लिमिट है वो क्या है आपकी 0 टू बी, तो ये लिख लिया हमने 0 टू बी लिख लिया, ठीक है। वैसे ही आपका जो लास्ट है, ठीक है, जो ये वाला है बी और सी, ठीक है, इंटीग्रल बी सी। तो बी सी में देखना है आपने कि किसके रिस्पेक्ट आपको जो है इंटीग्रेट सॉल्व करने के बाद इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो डी एक्स के अकॉर्डिंग आप जो है इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स की जो लिमिट है वो देखनी है। एक्स की लिमिट क्या है यहाँ पे ए, ठीक है, यहाँ से ऐसे देखना है, ठीक है, एरो लगा हुआ है ना। तो ए और यहाँ पे 0, तो ए टू 0, ठीक है। एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे ए टू 0, और एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी। तो ये आपको समझ आया बहुत ध्यान से, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। नाउ नेक्स्ट है आपका, अब आगे क्या करना है, आपने सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है इसको, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 ए टू 0 टू ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a कॉन्स्टेंट है, y की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्र बाई 2 0 टू b, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्र एक्स, ठीक है। जब इसको ओपन करके इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे इसकी। जैसे हम यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए वी स्क्र माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस बी स्क्र ए, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ओपन किया इसको तो ये हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए वी स्क्र माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ए वी स्क्र। तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 से ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 टाइम ए वी स्क्र, और ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड करना है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, जब सॉल्व करके हम लाए थे राइट हैंड साइड में तो हमारे पास थी इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल 4y डी एक्स एंड डी वाई, ठीक है, 4y डी एक्स एंड डी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल से इंटीग्रेट हो रहे हैं और दो ही इंटीग्रेशन भी है ना, डी एक्स है और डी वाई है। तो आपको पता है कि जो x की लिमिट थी, x कहाँ से कहाँ तक था 0 टू a, ठीक है, और जो y था वो कहाँ से कहाँ तक था आपका 0 टू b, ठीक है। ये x की लिमिट होगी, ये y की लिमिट होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x की लिमिट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a टू 0 टू a, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 टू b, y की लिमिट 0 टू b हो जाएगा, है ना। तो 4y डी एक्स एंड डी वाई तो ये हो जाएगा आगे। अब हम जिसका जो लिमिट है उसके साथ उसका फंक्शन भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 टू a डी एक्स, क्योंकि ये क्या है x की लिमिट है, और ये हो जाएगा 0 टू b 4y डी वाई, ठीक है। और 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर लिख लिया हमने, ये हो गया 0 टू a डी एक्स, और ये इसको जब हमने इंटीग्रेशन की वाई स्क्र बाई 2, और ये हो जाएगा 0 टू b, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 0 टू a डी एक्स, ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हो गया बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट पुट की तो बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बी स्क्र भी क्या है, कांस्टेंट है, ए 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2। और जब इसको इंटीग्रेट किया तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो यहाँ पे एक्स और 0 टू ए लिमिट है ना। अब जब अपर लिमिट हमने पुट की तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आप क्या 2 वी स्क्र, और यहाँ पे ए माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 2a वी स्क्र आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी 2a वी स्क्र था, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या आया 2a वी स्क्र आया, ठीक है। हैंस वेरीफाई द ग्रीन्स थ्योरम। तो इस क्वेश्चन में जो ग्रीन्स थ्योरम थी वो क्या करती है, वेरीफाई करती है, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।